हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन या पोर्टेबिलिटी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले कोई क्लाइंट है, मैं सैर पे आया हुआ था तो किसी क्लाइंट से बात हुई अभी, तो वो कल से मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई हमारी पॉलिसी चल रही है 6 साल से, क्या हमें अब इस पॉलिसी को माइग्रेट कर लें दूसरे प्रोडक्ट में, और मैं सम एश्योर्ड हाइक करना चाहता हूँ। तो रात को ही मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई आप मत करिए, जो आपकी पॉलिसी चल रही है यही बढ़िया है, चाहे महंगी सस्ती इसको चलाओ। उसकी रीज़न थी उनके कुछ बहुत माइनर से हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो गई हैं जिसकी वो दवाई ले रहे हैं। अब उनके हिसाब से था कि भी ये तो बड़ी माइनर सिचुएशन है, और हमने बताया कि इसकी लीगल सिग्निफिकेंस है कि आपको पॉलिसी मिल ही नहीं सकती। आप ना पोर्टेबिलिटी कर सकते हो, ना माइग्रेशन कर सकते हो, ना एग्जिस्टिंग पॉलिसी में सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा हूँ कि भी हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट ये एक एक्सपीरियंस की बात होती है। जब आप एज अ पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी ले रहे होते हैं तो आपको टेक्निकली और लीगली मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं होती, जो परफेक्टली नॉर्मल है। मेरा कहने का मतलब, जैसे अगर किसी पर्सन को फैटी लीवर है तो किस ग्रेड तक वो काम कर सकता है, अगर किसी को एनीमिया हो गया है या ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन चल रही है, टीबी होके हटा है, ऐसे हज़ारों केसेस होते हैं। जिस मेडिकल साइंस इज़ फुल ऑफ सो मेनी टॉपिक्स। तो जब आप एक पॉलिसी ले रहे हैं या आप पॉलिसी को माइग्रेट करें, यानी सेम कंपनी के अंदर दूसरे प्रोडक्ट में जा रहे हैं, या आप अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड एनहांस कर रहे हैं, यानी आपकी एक पॉलिसी चल रही है किसी कंपनी में और आप उसके अंदर ही अपना सम एश्योर्ड एनहांस 10 लाख से 25 लाख कर रहे हो। चौथा केस है कि आप अपने लिए एक कंपनी से दूसरी पॉलिसी में कंपनी में शिफ्ट करो, जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। ये सभी केसेस के अंदर आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग करनी कंपलसरी है। क्यों? जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो कंपनी की एक डिमांड होती है कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी आपके ऊपर कंपनी भरोसा कर रही है, आप अपनी सारी का मेडिकल हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी। तो जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि ये मेडिकल हिस्ट्री पिछले 3 साल की, 5 साल की, 25-30 साल की कितने की बतानी ज़रूरी है? अपने एजेंट से ये क्वेश्चन पूछिए कि भाई कब तक बतानी ज़रूरी है। नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि भाई किस चीज़ को मेडिकल हिस्ट्री बोले हैं? आज से 25 साल पहले आप बीमार हुए थे, कुछ साल पहले आपको डेंगू हुआ था और आप ठीक हो गए, आपके सिर पे चोट लगी है, तो ये मेडिकल हिस्ट्री में आएँगे या नहीं आएँगे? फिर फाइनली आज जब आप पॉलिसी को माइग्रेट कर रहे हो या सम एश्योर्ड एनहांस कर रहे हो, पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, अगर आपकी पॉलिसी 3, 4, 5 साल पुरानी है तो कोशिश करके इसको बहुत सावधानी से करिए। होता क्या है कि जब आप पॉलिसी को अपनी माइग्रेट कर रहे हैं या आप सम एश्योर्ड हाइक कर रहे हैं, इन्हीं 2 टॉपिक को लेते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको एक मेल आती है कि हम आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट को जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपकी लीगल जिम्मेवारी है, सामने वाली कंपनी पूछे चाहे ना पूछे, आपका एजेंट बताए या ना बताए, आपकी उस टाइम पे जिम्मेवारी है कि आपको अपनी लेटेस्ट मेडिकल हिस्ट्री को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, अपने एजेंट से ये चीज़ें समझिए कि मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, किस चीज़ को मेडिकल हिस्ट्री में माना जाएगा और किस चीज़ को नहीं माना जाएगा। लाइफ़स्टाइल हैबिट्स यानी स्मोकिंग, टोबैको, अगर आप कोई पान मसाला ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, या साल में 1 बार ले रहे हो, उसको बताने या ना बताने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये आपकी पैसा लग रहा है। जब आप 10 लाख की पॉलिसी बाय कर रहे हो, उसके लिए 15,000 का प्रीमियम दे रहे हो, ये मत सोचो कि 15,000 रुपये का खर्चा कर रहे हो। ये सोचो कि मैं 10 लाख की आइटम खरीद रहा हूँ। वो सिंसेरिटी से आपको इसको सिग्निफिकेंस देनी पड़ेगी। जब तक आपकी पॉलिसी के अंदर आप मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर नहीं डिक्लेयर करते, तो जो वो आप माइग्रेशन कर रहे हो, सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हो या पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, वो सारी की सारी गलत हो जाएगी, और कंपनी का लीगल हैंड है, वो आपकी पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं, और आपका उस पर्सन का क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही होगा, पॉलिसी कैंसिल होगी, आप कहीं नहीं जा सकते। अब हम उसी टाइम पे सड़क के ऊपर आ जाएंगे, और बाई चांस वो हमें बीमारी ऐसी लगी तो हम किसी और कंपनी में पॉलिसी बाय भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डिक्लेयर करिए। अगर आप में से कोई भी प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मन करे तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ या किसी सोशल मीडिया चैनल पे फोकस कर उस पर शेयर कर दीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।